भारत के पास योग का ज्ञान हजारों सालों से था, लेकिन पूरी दुनिया के पास नहीं था। धीरे धीरे करके पूरी दुनिया में योग पहुंचता गया और धीरे धीरे करके दुनिया के लोग इसे अपनाते गए, योग करते गए, उसके लाभों को पहचानते गए। और धीरे धीरे जब यह पहचान और बड़ी होती गई, इसकी प्रासंगिकता बढ़ती गई, इसको लोग इस्तेमाल में करने लगे इस पद्धति का, तो ऐसे में क्या हुआ कि एक दिवस को लेकर के बात शुरू हुई, क्यों ना इसका दिवस मनाया जाए। और इस दिवस की मनाने की शुरुआत पिछले कुछ वर्षों से ही शुरू हुई है। तो जो साल का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, उस दिन इसे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में। तो चलिए इन्हीं मुद्दों पर बात कर लेते हैं कि करके। तो सबसे पहले यही कि चर्चा में आखिर यह क्यों है, उसके बाद फिर हम जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, उसके बाद हम योग क्या होता है, और उसके बाद एक आपके लिए अभ्यास प्रश्न रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं कि यह योग दिवस कब मनाया जाता है। 21 जून को, जैसा कि मैंने आपसे बताया था। कब से मनाया जा रहा है? साल था 2015। 2015 से इसे मनाया जा रहा है। लेकिन अगर बात कहें कि इसकी शुरुआत को लेकर के जब प्रस्ताव लाया गया तो 2014 में लाया गया भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में इस प्रस्ताव को स्वीकारा गया 2014 में ही, लेकिन मनाने की शुरुआत होती है 2015 से। तो हर साल इसकी एक थीम होती है। जब पहली बार मनाया गया था तो उस थीम के साथ में मनाने का जो तरीका था वो इतना महत्वपूर्ण हो गया था कि जब दिल्ली में इसे मनाया गया तो कई हजार लोग एक साथ इकट्ठा हुए और उन्होंने मिलकर एक बड़ा कीर्तिमान भी बना दिया था। और अब जो थीम है इस बार की वो रहने वाली है वन अर्थ वन हेल्थ। तो थीम को लेकर के कभी कभी कोई सवाल आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद जैसे मैंने आपसे कहा था कि इसको मनाने की शुरुआत को लेकर के कि जब 2015 से मनाना शुरू किया गया तो अपने आप में कीर्तिमान बनता है भारत में, दिल्ली में, और उसके बाद फिर हर साल मनाया जाने लगा। फिर एक सवाल ये आता है कि आखिर अभी कितने देश मना रहे हैं इसको। तो 190 से ज्यादा देशों द्वारा इसे मनाया जा रहा है। लेकिन जब शुरुआत में इसमें भाग लिया था तो 84 देशों ने लिया था 2015 में। तो यह संख्या अब काफी बढ़ गई है। अब एक महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि योग एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए, बॉडी और माइंड है, इसका बैलेंस बनाना ही योग है, जिसको अलग अलग परिभाषाओं में अलग अलग तरीके से अलग अलग शब्दों के माध्यम से बताया जाता है। अब योग को लेकर के इसी बात को अलग तरीके से देखना है तो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। इन्हें एक करने का अभ्यास है, संतुलित करने का अभ्यास है। और योग शब्द अपने आप में कहां से आया है? संस्कृत का शब्द है जिसका मतलब है जोड़ना। इन्हें आपस में कनेक्ट कर लेना और इनका कनेक्ट करके इस्तेमाल करना बेहतर तरीके से। अब इसके लिए भी आगे चल के जो प्रयास हो रहे हैं, अभी देखा जाए तो भारत सरकार कई प्रकार के कोर्स करवा रही है, जैसे कि इग्नू जो विश्वविद्यालय है सबसे बड़ा दूरस्थ शिक्षा का, वहां पर इससे संबंधित कोर्स है। कई अन्य कोर्स अलग अलग जगह पे हैं। इस मामले में प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। अब भारत का जो आयुष मंत्रालय है, जिसको हम डिटेल में कहेंगे तो आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी, इस मंत्रालय ने जो योग को लेकर के एक कॉमन योग प्रोटोकॉल बनाया है, जिसको तय किया है, वो है यम नियम आसन। अब ये लोकप्रिय हो गया है यम नियम आसन। ये क्या होता है? यम का मतलब आपका व्यवहार समाज में बाकी लोगों से कैसा होगा। नियम मतलब आप अपने साथ किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, यानी कि अपना रूटीन कैसे रखेंगे, अपनी दिनचर्या कैसी बेहतर रखेंगे। और उसके बाद आसन मतलब कि विभिन्न प्रकार की जो मुद्राएं होती हैं, जो आसन होते हैं, वो कैसे कैसे आप इस्तेमाल करेंगे। ये तीन चीजें यम नियम आसन से जुड़ी हुई हैं। अब यहाँ पे एक और बात आती है कि ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर स्किल काउंसिल जो है, सीबीएसई स्कूलों के लिए योग में व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम शुरू किया गया है इसके द्वारा। तो योग जो है अपने आप में शिक्षा, और शिक्षा के साथ साथ रोजगार का भी साधन बनता जा रहा है। तो यहाँ पे एक जो आवश्यकता है स्वयं के स्तर पर इस योग से जो लाभ होता है, दूसरा रोजगार के स्तर पर, तीसरा विश्व में भारत की एक पहचान के स्तर पर, ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पहल को लेकर के अब देखा जाए तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी विभिन्न जो कौशल पहले हैं, वहां पर योग प्रशिक्षक का अभ्यास दिया गया है। जैसे मैंने आपसे बताया था, तो किस योजना के तहत दिया गया है ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा प्रधानमंत्री कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की प्रमुख योजना है। तो ये पता चले कि अपने आप में यह एक योजना के रूप में यह जो योजना शुरू की गई है, इसमें बहुत सारे प्रशिक्षण दिए जाते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग क्षेत्रों से। उसमें योग के लिए भी यह प्रशिक्षण है, ये पता रहे, सिर्फ योग के लिए नहीं है। अब इसके बाद योग भी फिट इंडिया, जैसे फिट इंडिया मूवमेंट चलता है स्वस्थ रहने के लिए, उसमें योग भी उसका एक बड़ा हिस्सा आज की डेट में बन चुका है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और उसके बाद अब आ जाती है एक अभ्यास प्रश्न की इस टॉपिक से जुड़ा हुआ कि निम्नलिखित में से आप बताइए कि कौन सा कथन सही है या है।
संयुक्त राष्ट्र ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित करके 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया था। योग शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। तो इसका जवाब दीजिए कि इनमें से कौन सा कथन सही है या है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक और ना ही दो। तो जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।